दीपावली के उत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। कई दिनों तक साफ सफाई के बाद लोग धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे आने वाले साल के लिए सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। साथ ही धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। इस दिन सोने के आभूषण और नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इससे जुड़ी एक कथा प्रचलित है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है और इन्होंने पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए इस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन से दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और सोने, चांदी या नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस की एक दूसरी पौराणिक कथा भी प्रचलित है। एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ मृत्यु लोक में विचरण के लिए आए और उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक वे लौट कर न आए तब तक वो दक्षिण दिशा की ओर न देखें। पर माँ लक्ष्मी जी को जिज्ञासा हुई और वे भगवान के पीछे पीछे दक्षिण दिशा में चली गई। आगे एक सरसों का खेत और फिर गन्ने का खेत आया, जिस पर माँ लक्ष्मी जी को मोहित हो गई। वे खेत से गन्ने तोड़ चूसने लगी। भगवान विष्णु ने जब यह देखा तो उन्होंने माँ लक्ष्मी को श्राप दिया कि जिस किसान की आपने हानि की है उस किसान की आप 12 वर्ष तक सेवा करेंगी और उसका घर धन धान से पूर्ण कर देगी। देवी लक्ष्मी किसान के घर रहने लगी और किसान का घर अन्न, धन और स्वर्ण से भर गया। किसान आनंद से रहने लगा। फिर 12 वर्ष बाद देवी लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरी पूजा करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूँगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया और उसके घर धन धान से पूर्ण हो गया। तभी से हर साल तेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होने लगी। तेरस की एक और पौराणिक कथा है। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई जिसे देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और भटकते भटकते राज्य की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिषियों ने बताया कि इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहाँ नहीं पड़नी चाहिए।
लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहाँ राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इससे हमें यह समझना चाहिए कि हमें धन का सम्मान करना चाहिए और इसे सुरक्षित रखना चाहिए। साथ ही सुरक्षा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। इस बात का ध्यान सदैव रखें कि अच्छे कर्म और त्याग से जीवन में सुख समृद्धि आती है। बोलो भगवती महालक्ष्मी की जय।